ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को करते समय ये बात ध्यान में रखी गई कि गीता को सही अर्थों में समझना आवश्यक है। गीता में सार रूप में कहीं कहीं सत्य बातें विद्यमान हैं आज भी, मगर क्या सिर्फ गीता को पढ़ लेने से हम सब कुछ समझ पाते हैं? गीता का वास्तविक तात्पर्य क्या है, क्या हमारी बुद्धि में आता है? इस पर हम चिंतन कर रहे हैं। आज भी कुछ ऐसे ही विषयों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। कहीं कहीं पर तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि गीता टू द पॉइंट बात बताती है हमें, और बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्टेक्स्ट सेट किया जा रहा है और उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उस बात को समझने का प्रयास किया जाए तो लगता है कि ये जो युद्ध की बात हो रही थी उसके हिसाब से नहीं है, ये कुछ और ही ज्ञान की बात हो रही है। ऐसे में परमात्मा के परिचय की बात अगर की जाए तो ये बात गीता में कई जगह आती है, और एक जगह तो बहुत स्पष्टता से बात कही जाती है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ठीक मुझे वैसा ही जानकर मुझे याद करो या मेरे में मन को लगाओ, ये बात आती है। तो ये प्रश्न भी उठता है, जब गीता में बात कही जा रही है तो क्या गीता में इस बात का भी परिचय है कि परमात्मा अपने आप के बारे में बताते हैं कि मैं ये हूँ और मैं ऐसा हूँ? आपके इस क्वेरी से अनेक चीजें संबंधित हैं। पहली बात यह है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं जो हूँ, जितना हूँ, यहाँ तक कहा हुआ है, वैसा जानकर मुझे याद करो। अब वो ये कह रहे हैं जो हूँ, जितना हूँ, और दूसरी ओर अगर भगवान सब जगह हो तो फिर जो हूँ भी गया और जितना हूँ भी गया। तो गीता में एक स्थान, क्या कई स्थानों पर कहा गया है आत्मा ही परमात्मा है, भगवान सब जगह है, और कई जगह पर कुछ और कहा गया है कि मैं ये नहीं हूँ, इनमें ये हूँ। इससे कन्फ्यूज़न हो गया। तो ये इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बन जाती है कि वास्तव में भगवान क्या है, कौन है। दूसरा प्रश्न ये है, कई लोग कहते हैं हमने क्या लेना है, भगवान कौन है, कैसा है, हमें तो आम खाने हैं, हमें पेड़ थोड़ी गिनने हैं। क्योंकि कोई हम जब कहते हैं कि भगवान निराकार है, वो कहते हैं कृष्ण जी ने सुनाई हो, भगवान शिव ने सुनाई हो, या वेद व्यास जी ने सुनाई हो, हमें तो चीज़ से मतलब है। तो इसलिए ये जानना भी ज़रूरी है कि गीता के भगवान को जानना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि गीता में भगवान कहते हैं कि तुम आत्माओं के ऊपर, मैं तुम्हें ज्ञान तो सुना रहा हूँ, अनेक जन्मों का, पिछले जन्मों का पाप का बोझ है, विकर्मों का बोझ है। वो दूर नहीं हो सकता, एक ही तरीके से हो सकता, क्योंकि ज्ञान भी मिलेगा तो अब आगे के लिए सुधार करेंगे ना। आज मुझे पता लग जाए ये राइट है, ये रॉन्ग है, तो आज से मैं राइट करूँगा। जो पीछे का है और आज से भी राइट नहीं कर सकता अगर पीछे का प्रभाव आ रहा है। तो खास बात गीता की, जिसके लिए गीता को योग शास्त्र कहा गया है, ज्ञान शास्त्र क्यों नहीं कहा गया? भगवान ज्ञान भी दे रहा, योग। तो प्रधानता ये है कि भगवान कहते हैं तुम आत्माएं जन्म जन्मांतर से
कमज़ोर होती जा रही हो, इसलिए तुम्हारे को दुख बढ़ता जा रहा है, और दुख इसलिए बढ़ता जा रहा है कि तुम्हारे कुछ कर्म गलत हो रहे हैं। अब जो पिछले कर्मों का बोझ है, जिसको हम संस्कार के रूप में कहते हैं कि नहीं, इसकी ये नेचर है होगी बेचारे की, ओरिजिनली ऐसा नहीं था। हम भी तो सारे के सारे टोटल पावन देवता थे, भगवान ने तो पावन देवता बनाए थे। आज हम प्रेयर कर रहे हैं, पतित पावन मुझे पावन बनाओ। तो इसलिए वो बोझ हल्का होने के लिए परमात्मा ने कहा एक ही तरीका है, सारी दुनिया की आत्मा तो इसी में है, मैं ऊपर हूँ और मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे साथ बुद्धि योग लगाओगे, जिसको भगवान ने मन मना भव कहा है, माम एकम शरणम व्रज कहा है, तब तुम्हारे ये दूर होंगे। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि परमात्मा कौन है, कैसा है, तभी तो हम उनको याद करेंगे। और उन्होंने कह दिया गीता में, और बातें कई जगह कहा है, इससे क्या प्रयोजन, इतना ही तू जान, इतना जानने की क्या आवश्यकता है। तो धीरे धीरे भगवान इसी बात पे लाए हैं। तो अब आप देखिए, परमात्मा ने जब गीता सुनाई थी तो ये पक्का ही बताया कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। पहले तो हमें ही नहीं पता था हम कौन है। तो और बाकी चीजों से अलग बताया, वो है सच्ची गीता, जो भगवान इस समय पुनः सुना रहे हैं, और हम आपसे इसी आधार पर बात कर रहे हैं। वरना बहुत गीता के ऊपर विद्वान हैं, टीकाएं हुई हैं, तो इसलिए केयरफुली देखेंगे तो सारी भगवत गीता में ये कहा तो गया है, लेकिन वो लुप्त है। और इसी कारण से सच्ची गीता को जानने की आवश्यक, भगवान दोबारा आते हैं। अगर लिखा होता तो योग भी लोग लगा रहे होते। मैं जो हूँ, आज योग का क्या हाल हुआ है कि जिस योग का गीता में वर्णन ही नहीं है कहीं, हठ योग जिसको कहते हैं, शारीरिक क्रियाएं, वो कर रहे हैं योग के नाम पर। इसका मतलब भगवान को नहीं जानते, जानते होते उसके साथ योग लगाते। बिल्कुल, गीता के 18वें अध्याय में जो 55वां श्लोक है वो यही कहता है कि जो मैं हूँ, जैसा हूँ, तुम ठीक मुझे वैसे जानो तो तुम मुझे प्राप्त होगे। क्योंकि हम परमात्मा को सही स्वरूप से जानते ही नहीं हैं, उनके स्वरूप के बारे में गीता में क्लियर पिक्चर नहीं है कि हाँ परमात्मा ऐसे ही हैं, तो इसकी वजह से मनुष्य योग भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो योग के अलग एस्पेक्ट्स में लोग और देखिए कि सारी दुनिया श्री कृष्ण जी को गीता का भगवान मानती है। क्या श्री कृष्ण जी से भी योग लगाना हो, चलो तो क्या लगा सकते हैं। श्री कृष्ण जी की शारीरिक आकृति है, तो किसी के शरीर से योग, भगवान कहता है तुम खुद को भी शरीर भूलकर आत्मा समझ के योग लगाओ, क्योंकि आत्मा में पाप है, पाप आत्मा कहते हैं, पुण्य आत्मा कहते हैं, देव आत्मा। तो आत्मा में पाप है, तो भगवान कहते शरीर का तो मतलब ही नहीं। तुम खुद को भी शरीर ना मान के आत्मा मानो, क्योंकि उसमें वसम होना है। और भगवान श्री कृष्ण जी, अब श्री कृष्ण जी के शारीरिक रूप को याद करने से या योग लगाने से, आप सामने ही रख लीजिए, टकटकी बांध के देखते रहिए, तो क्या उसको योग कहेंगे? तो शरीर ही नश्वर है, ना था ना रहेगा। तो जो शाश्वत है, जो गीता का भगवान है, वो तो आत्मा है। अगर श्री कृष्ण जी की आत्मा को आप भगवान नहीं कह सकते, ये मामला है। तो इसलिए कंफ्यूजन है। ये गीता के 15वें अध्याय में जो 18वां श्लोक है, वो ये कहते हैं कि परमात्मा के परिचय में परमात्मा कहते हैं कि मैं अन्य जीव आत्माओं से उत्तम हूँ, सामान्य जीव आत्माओं जैसा नहीं हूँ, मैं उनसे उत्तम हूँ। परमात्मा के स्वरूप के बारे में परमात्मा को परब्रह्म कहना, ये भी डेफिनेशंस दिए गए हैं। अब सिर्फ इतना डेफिनेशन से कि मैं सारे जीवात्माओं से उत्तम हूँ या पुरुषोत्तम हूँ, भिन्न हूँ, मैं अलग हूँ, ये कह देने से क्या परमात्मा के स्वरूप की जानकारी मिल जाती है? इससे ये तो पता लगता है कि अन्य किसी को याद करने से भगवान की याद नहीं होगी। इससे एक हिस्सा तो कवर होता है। भगवान कह रहे हैं कि इनमें मैं नहीं हूँ, अर्थात इनको याद करने से मेरी याद नहीं है। उसमें देवता भी आ जाते हैं, मनुष्यों में, महात्माओं में, देवताओं में नहीं हूँ। श्री कृष्ण जी को देवता कहते हैं, तो वो भी आउट हो जाता है। फिर भी वो मानते रहते हैं, क्योंकि गीता को कहा ही गया है कि भगवान ने बोला होगा तो ज़रूर किसी शरीर से बोला होगा। ये भूल गए कि मैं
प्रकृति को अधीन करके आता हूँ, तो श्री कृष्ण जी ने बोला, यहाँ तक तो ठीक है। जब ये मैं नहीं हूँ, फिर मैं कौन हूँ? अब आप देखिए, उसके अंदर फिर वो कह देते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा है, सब जगह मैं हूँ, सब जगह मुझे देख। और इसमें में नहीं, मान लो पहाड़ों में मैं हिमालय पहाड़ हूँ, अच्छा, या एक ही कह देते तो भी लोग मानते हिमालय पहाड़ की चोटी भगवान है। लेकिन 10 चीज़ें लिखी हुई हैं, सांपों में सांप हूँ, स्त्रियों में मैं ये हूँ, इसमें मैं ये हूँ, ऋषियों में मैं ये हूँ, छल में भी मैं जुआ हूँ। अब लिखने वाले ने ये भी नहीं सोचा कि कुछ ऐसी बात तो लेकिन फिर भी ये तो नहीं बताया मैं कौन हूँ। इसलिए भगवान कहता है, इसी कन्फ्यूजन के कारण से भगवत गीता का जो असली भाव था वो घट गया, क्योंकि योग किससे लगाएं? सिर्फ ये कह देने से कि इस लोक में और वेदों में पुरुषोत्तम हो, तो पुरुषोत्तम के डेफिनेशन पर या उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है। ये बात होती है ना, इसलिए कह दिया कि मैं ऊंचा हूँ, सभी पुरुषों में मैं उत्तम, तो फिर इससे काम नहीं बनता ना। इसीलिए क्वेश्चन ये पैदा हो जाते है, गीता योग शास्त्र, योग भगवान कह रहा है योग लगाओ, ना तो ये पता है कौन भगवान है जिससे योग लगाए, सभी भगवान हो गए, किससे लगाए, कौन लगाए, क्योंकि जिसको कहा गया तुम लगाओ उसमें भी भगवान बता दिया गया, क्योंकि सर्वव्यापी कह दिया, सर्वव्यापी कह दिया। इस तरह से दिक्कत होती है। तो जब आत्मा सो परमात्मा है, तो आत्मा ही अगर परमात्मा है तो कौन किससे योग लगाए, ये बात हो जाती है। यहाँ तक कि नहीं, शिवो हम, आप देखिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये अंदर से मनुष्य स्वीकार करते हैं कि किसी देवता को भगवान नहीं कह सकते, इसलिए शिवो हम कहते हैं, नहीं तो कृष्णो हम कहना चाहिए, कहना चाहिए कि नहीं, कृष्णो हम नहीं कहते। अच्छा, शिवो हम में फिर क्या हुआ कि उन्होंने शंकर जी बना दिया है, तो शंकर जी को शिव मानने लग गए हैं। अब आप सोचिए कि किसी निराकार रूप से तो कोई कह सकता है कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, अगर शंकर जी शिव है तो शंकरो हम कहना चाहिए, तो अल्टीमेटली वो निराकार। लेकिन शिव कौन है फिर? यद्यपि हमारे देश में अगर श्री कृष्ण गीता के भगवान होते, शंकर जी भी कुछ होते, तो निराकार के इतने मंदिर क्यों होते? क्वेश्चन ये है, हु इज दिस शिव? जो ज्योतिर्लिंगम है, शिवलिंग है, जिसको शिव परमात्मा ने नमः खुद कहते हैं। देखिए, एक तरफ कहते हैं शिव परमात्मा ने नमः, और किसी को परमात्मा ने नमः नहीं कहते, ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर जिसको शिव मानते वो भी देवाय नमः, शिव और शिव का ऐसा नहीं, गीता से मिस हो गया होगा, लेकिन उसकी आकृति कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सोमनाथ से लेकर नाम रूप तक है सारे, और उसके मंदिरों को शिवालय कहते हैं, और शिवरात्रि मनाते हैं, और फिर सब मनाते हुए ये मिस है कि भगवान कौन है और वो किसको कैसे याद, क्योंकि मिक्सचर कर दिया। अगर शिव परमात्मा ने नमः तो गीता ऊपर लिखना चाहिए शिव भगवानुवाच, क्योंकि शिव परमात्मा ने नमः है। जब विष्णु देवाय नमः है तो श्री कृष्ण जी किसके अवतार थे? किसके? विष्णु के। तो देवता के अवतार हुए तो देवता ही हुए ना। इस कंफ्यूजन के कारण, और फिर शास्त्र लिखने वाले ने तो कमाल कर दी, उसने ये सोचा है शायद किसी चीज को सबसे सम्मत करवाने के लिए हर चीज लिख दो, है ना, ताकि वो व्यक्ति कहेगा ये गीता मेरा ही शास्त्र है। हाँ, यानी उस समय पर जो भी अलग अलग मतांतर थे, उन सबको सेटिस्फाई करने के हिसाब से वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड कर दी गई। और देखिए, भगवानोवाच गीता में यह है कि वेद अध्ययन आदि से मेरी प्राप्ति नहीं होती, और मैं गीता ज्ञान सुनाने इसलिए आया हूँ कि अज्ञान है। गीता में ही 10 जगह लिखा हुआ है ये कार्य शास्त्र विधि से करो, अनेक श्लोक हैं, इसको शास्त्र विधि से करना, तो कौन से शास्त्र की विधि से करना चाहिए? जब भगवान निषेध कर रहा है कि शास्त्रों में ज्ञानी नहीं है, तो शास्त्रों की बताई हुई विधियां क्या भगवान सुनाएगा? वो तो न्यू नॉलेज देगा,
यहाँ तक कंफ्यूजन है। गीता के 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये बात आती है कि ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिः हाँ, तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। उसमें परमात्मा के परिचय के बारे में ये बोला जाता है कि परमात्मा पार ब्रह्म में रहता है, वो सभी ज्योतियों से पार है, और वो सभी ज्योतियों से पार है। तो वहाँ पर मैं पार ब्रह्म में रहता हूँ या मैं पार ब्रह्म हूँ, पर ब्रह्म हूँ, ये नहीं कहता कि वो थर्ड पर्सन करके कहा जाता है। और फिर दूसरी बात जो उसी श्लोक में कही जाती है कि हृदय सर्वस्य विष्टितम, कि मैं सभी के हृदय में स्थित होता हूँ। अब क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं कि परमात्मा हर जगह व्याप्त नहीं है, तो क्या वो हर एक के हृदय में विद्यमान होता है? अगर हर एक के हृदय में विद्यमान नहीं भी होता है, तो एक जगह वो कह रहे हैं कि परमात्मा पार ब्रह्म रह रहे हैं, ज्योतियों के लोक के उस पार रहते हैं, वहाँ एक प्रकाश का लोक है, उधर रहते हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि ये हृदय में भी रहता है बोल रहे हैं, वहाँ पर भी रहते हैं बोल रहे हैं, और थर्ड पर्सन की भी बात हो रही है कि वो वहाँ का निवासी है। तो इसके बारे में कुछ बताएं। भगवान वो कहते हैं मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हूँ, परम धाम का रहने वाला हूँ। उसका अर्थ सीधा निकलता है, और साथ ये भी जोड़ लीजिए कि मैं आता हूँ, तो कहीं से आता होगा ना, तो ज़रूर यहाँ तो नहीं है। फिर इस लोक के ऊपर सूर्य चंद्रमा आदि लोक हैं, ये भी प्रकाश के लोक हैं, ज्योति, इससे भी मैं पार हूँ। तो मैं स्वयं प्रकाश, परमात्मा कहते हैं मैं अपना ही प्रकाश स्वरूप हूँ। इसीलिए जो शिवलिंग सोमनाथ में बनाया गया था, हीरे का था, ये सेल्फ ल्यूमिनस था। अच्छा, परम धाम ऊपर हो गया, परलोक ऊपर हो गया। यूं भी कई बातों में हम कहते हैं ऊपर वाला ऊपर से अवतरित हुआ। अब क्वेश्चन पैदा होता है हृदय में रहने का। ये तो क्लियर हो गया कि परमात्मा जो परमात्मा है वो कहीं पार रहते हैं और वो इस धरती पर आते हैं। वास्तव में तो आत्मा भी वहां से ही आती है, कोई मर जाता है तो परलोक सुधार के उसको छोड़ देते हैं। अब हृदय, भगवान एक है या अनेक है? एक है। एक है। अगर 850 करोड़ आत्माएं आज दुनिया में है, तो हर एक के हृदय में रहने लगेगा तो 850 करोड़ चाहिए। नंबर 2, अगर हृदय में रहता है तो बाकी जगह तो नहीं रहता, तो फिर तो नहीं कह सकते ना आत्मा ही परमात्मा है। एक्चुअली आप देखेंगे तो हृदय याद का स्थान है। हृदय कोई उस व्यक्ति का स्थान नहीं। जैसे कोई कहे माँ कि ये बच्चा हर वक्त मेरे दिल में रहता है, तुम तो मेरे दिल में समाये रहते हो, तो इसका हृदय याद का स्थान है। इस कारण से हृदय में कह दिया गया कि भगत लोग क्या करते हैं, भक्तों के हृदय में कौन है? हनुमान ने ऐसे करके दिखाया तो क्या राम उसमें फिजिकली प्रेजेंट था या उसकी याद प्रेजेंट थी? इस प्रकार से ये बात है कि याद का स्थान है। हर लोग भगवान को याद करते हैं, इसलिए वो कहते हैं हृदयों में निवास करता हूँ, जो भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। ऐसे भी नहीं कि मैं असुरों के भी हृदय में निवास करता हूँ। अगर सर्वव्यापी की बात होती तो फिर तो असुरों के हृदय में भी होना चाहिए था, हर जगह होना चाहिए था। ये जो बात आपने अभी भी बताई कि परमात्मा के रहने के स्थान के बारे में इस श्लोक में ये बात बताई जाती है कि वो वहाँ रहता है, और इसी से स्पष्ट हो जाता है कि वो यहाँ अनेकों के हृदय में नहीं होता, हृदय याद का स्थान है। ये और बात जो बताया जा रहा है श्लोक में कि मैं परब्रह्म हूँ, ये नहीं कहने के बजाय ये बताया जा रहा है कि थर्ड पर्सन में क्यों बताया जा रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि क्या यहाँ परमात्मा नहीं बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है कि परमात्मा वहाँ रहता है? ऐसा ये कई जगह पर है। सीधा भगवान ने कहीं कहीं कहा, बाकी जगह ऐसा ही रेफर किया है कि वो रहता है। इसमें बात यह है कि परमात्मा जब आते हैं तो अपना शरीर तो उनका है नहीं, तो किसी दूसरे के शरीर में आते हैं, जिसको कहा जा सकता है मोटे रूप में कि रथ में 2 सवार थे, एक भगवान और एक अर्जुन। वो तो उन्होंने दूसरा रथ बना दिया शरीर रूपी रथ में, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ, अवतरित होता हूँ, तो शरीर के अंदर ही अवतरित होंगे, मुख से बोलेंगे। तो उसमें जो 3rd चैप्टर में कहा गया है कि मैं परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा
आदि काल में यज्ञ रचता हूँ। तो ब्रह्मा जो हैं, और वैसे भी आप देखेंगे जो परमात्मा के 3 माध्यम बताए गए हैं, ब्रह्मा को क्रिएटर बताया गया, परमात्मा को भी क्रिएटर बताया गया है। अब दोनों का लिंक क्या है? परमात्मा निराकार हैं, ब्रह्मा साकार माध्यम है, तो ब्रह्मा के माध्यम से भगवान ज्ञान सुनाते हैं। अब जब ब्रह्मा के माध्यम से सुनाते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि परमात्मा धरती पर आ गए, और जब तक उन्होंने बहुत समय लिया ज्ञान सुनाने में, 18 अध्याय तो है ही, ये तो गीता में है, वरना मनुष्य आत्मा ऐसा भी नहीं है एक अर्जुन को सुनाया, तो अर्जुन ही तो नई दुनिया में अकेला नहीं जाएगा, और भी थे। तो वो जिनको सुनाया, उनको पतित से पावन बनाया, पुरानी दुनिया से निकाला, वो प्रोसेस लंबा है। तो भगवान कहते हैं क्या मैं हर समय उस रथ में सवार रहता हूँ? कोई राजा हर समय तख्त पे रहता है? नहीं। तो जब रथ को यूज करने की आवश्यकता होती है, उसीलिए तो वो कहते हैं कि मैं तो रथ में सवार बीच बीच में आता हूँ ज्ञान देने। एक टीचर भी जो है अपने घर में भी रहता है, क्लासरूम में क्लास पढ़ाने के लिए आता है, ऑफन या फ्रीक्वेंटली आते हैं जब जब उनको सुनाना है। बाकी समय वो जो ब्रह्मा है, वो सबसे पहले तो वो सुनता है, क्योंकि कान से बोला भगवान ने, ब्रह्मा तो एक शब्द भी मिस नहीं करता। और वास्तव में ब्रह्मा को अर्जुन कहा गया, क्योंकि एक रथ में 2 सवार हैं। अब जब ब्रह्मा बोलता है, जो भगवान ने पढ़ाया, जैसे क्लास का टीचर भी होता है, मॉनिटर भी होता है, तो जब मॉनिटर क्लास कराता है तो वो ये कहता है कि वो परम धाम के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो रेफरेंसेस मिलते हैं, तो वो इस बात का रेफरेंस है कि वो परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है। बारे में बता, और बताने वाले को अथॉरिटी है, क्योंकि वो उनका ही रथ है। जो उसने सुना है बाकियों को भी और रिवाइज करने के लिए बाकी टाइम में, तो वो वहाँ रहते हैं। ऐसे है। तो आज समय को देखते हुए यहीं पर विराम लेते हैं। अगली कड़ी में फिर हमारी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, मगर आज आप स्टूडियो में आए, समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर, सच्ची गीता सार, आज की इस कड़ी में हमने परमात्मा के सही परिचय को जाने बगैर कैसे योग लगाया जा सकता है, इस विषय पर चर्चा की है। आप सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को हम जानते ही नहीं हैं, वो कौन है, कैसा है, उसके बारे में परिचय ही ना हो, तो उसे याद करना, उससे संबंध जोड़ पाना संभव है? और जब गीता योग शास्त्र है, बार बार ये कह रही है कि परमात्मा को याद करो, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे वैसा ही अगर तुम जानो तो मुझे प्राप्त होगे, तो क्या गीता में इसका पूरा परिचय है? अगर पूरा परिचय होता तो फिर परमात्मा को गीता में ही ये बात क्यों कहनी पड़ती कि मैं बार बार आता हूँ, फिर से यह गीता का ज्ञान सुनाता हूँ? तात्पर्य हम समझ चुके हैं कि परमात्मा को अपना परिचय देने के लिए, पूर्ण रूप से वो जो है, जैसा है, वो बताने के लिए, योग को फिर सिखाने के लिए फिर आना पड़ता है। और वास्तविकता में ये वही समय है जब धर्मग्लानि का समय है और परमात्मा स्वयं अवतरित होकर फिर से अपना परिचय दे रहे हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही, फिर अगली कड़ी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।